गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। माय नेम इज आकुश कुमार। देखिए एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन ना आया हो और इसी बेस का आता है और सेम यही सवाल आता है, ये समझ लीजिए आप। और कम से कम यही सवाल जो है 8 बार आया हुआ है ये सवाल। तो देखिए हम समझते हैं, ये रेखिक प्रोग्राम से क्वेश्चन है ये हमारा। और जो लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता से पहले है ये आपका रेखिक प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम। तो रेखिक प्रोग्राम में क्या होता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसमें एक उद्देश्य फलन दिया जाता है z बराबर 2x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण निकालना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम। तो आपके दो मान निकलते हैं, एक न्यूनतम होता है, एक अधिकतम होता है। तो यहाँ हमें न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम कैसे निकाला जाता है? एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा और व्यवरोध दिए जाएंगे, व्यवरोध की आसमिकाएं दी जाएंगी। तो व्यवरोध की आसमिकाएं जब आपको दी जाएं तो आपको करना क्या है कि पहले ये आसमिकाएं लिख लो। ठीक, ये वाली आशंकाएं हमें ये बताती हैं कि भैया कौन से चतुर्थांश में हमारा फिगर बनेगा। तो ये हमें बताती हैं प्रथम चतुर्थांश बताती है। ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा क्या है? फिक्स है ये हमारी। तो सबसे पहले हम आसमिका 1 लेंगे। तो आसमिका 1 लिख लो इस तरीके से। इसके बाद आसमिका को तुरंत समीकरण में बदल दो। समीकरण में जैसे ही बदला तो x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। x बराबर 0 पर चेक करो। तो x बराबर 0 पे जब आप चेक करोगे तो x की जगह 0 रखा तो 2y बराबर 10 आया, y बराबर 5 आ गया। इसके बिंदु क्या आ गए? 0,5 आ गए। ठीक, इसे आप चाहो तो a मान सकते हो। यहाँ पर ये a मान लो आप, ये a के निर्देशांक हो जाए। फिर y बराबर 0 पर चेक करो। तो y बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर तुरंत आपका 10 आ जाएगा। ये बिंदु 10,0 हो गए, ये b के निर्देशांक हो जाएगा। फिर आप इसी को आशंका जो दी गई है आशंका 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा क्षेत्र किसकी ओर है, मूल बिंदु की ओर है कि दूसरी ओर है। तो हमें करना क्या है कि हमने ये देखा कि जब रखा तो 0 प्लस 0 और ग्रेटर देन 10। तो 0 जो है 10 से बड़ा है, ये बात हमारी गलत हो गई, तो असत्य हो गया। तो यह क्षेत्र किसकी जाएगा? मूल बिंदु की ओर नहीं है। ये पहली आशंका हल हो गई। ऐसे आप कायदे से हल करोगे। फिर दूसरा कायदा देखिए आपका, जैसे ये हल हो जाए फिर आप ये हल करोगे ऐसे करके। आशंका 2 ले लोगे आप। आशंका 2 जैसे ही लगी तो आशंका 2 डाल दीजिए। आशंका 2 को समीकरण बदल दो तो 3x प्लस 4y बराबर 24 हो गया। x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पे हमारा क्या हो गया? 4y बराबर 24 और 4 का 24 में भाग दिया, y बराबर 6 आ गया। बिंदु ये आ गए 0,6 जो c के निर्माण हो गए। y बराबर 0 पे चेक कीजिए। y बराबर 0 पे 3x बराबर 24 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 8। तो बिंदु 8,0 हो गया। आशमिका 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो दोनों जगह 0 रखा हमने, तो 0 लेस देन 24। तो हमारा 0 जो है 24 से छोटा होता है। ये बात हमारी क्या है? सत्य है। तो यह क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इतना हल करने के बाद अब हमें ग्राफ पर एक चित्र बनाना होगा। तो चित्र देखिए हमने ये बनाया है, ये चित्र आप सभी लोग देख लीजिए। पहले हम ए और बी से एक रेखा बनाएंगे। जो हमने ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। ये क्या है? हमारा बी है, ये वाला बी है। तो ए बी से जब हमने रेखा बनाई, तो ए बी से हमने जब रेखा बनाई तो ए के निर्देशांक हमने यहाँ ये लिख दिए 0,5, बी के लिख दिया हमने 10,0। तो ये एक सीधी रेखा बन गई। ठीक, फिर हमने सी डी से बनाई। तो सी डी से हमने ये बनाया, ये सी है ये डी है, सी डी से रेखा बना दी। तो जब दो रेखाएं बनाओगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक जगह काटेंगी। तो हमने ये देखा ये कौन से बिंदु पर काटी? आर पे काटी। जिस जगह काट जाए उसी का नाम आर दे दो, ये फिक्स याद कर लो आप। जैसे ही आप आर दे दोगे इसका नाम, तो आप काम क्या करोगे? अब यहाँ ये देखोगे कि ए बी जो रेखा है उस रेखा का क्षेत्र किसकी ओर है।
तो मूल बिंदु की ओर नहीं है, तो ये ऊपर की ओर लगा दो एरो। और सीडी जो रेखा है उसका क्षेत्र किसकी ओर है, मूल बिंदु की ओर है, तो नीचे की ओर एरो लगा दो। फिर ये देखो कि कहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं। तो हमने देखा कि ये लाइनें नीचे चलेंगी, ये ऊपर चलेंगी, यहाँ नहीं काटेंगी। ये लाइनें हमने ये देखा कि ये वाली ये ऊपर पार करेगी, ठीक है, तो इसका क्षेत्र किसकी, नीचे की ओर, इसकी लाइनें ऊपर की ओर चले, तो ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। उभयनिष्ठ क्षेत्र को निकालने के बाद अब आर के मान निकालोगे, तो आर के मान के लिए ऐसे लिख दोगे आप। तो आर के मान के लिए इस तरीके से आपके पास समीकरण बने थे, x + 2y = 10, 3x + 4y = 24। हम यहाँ समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। आप चाहो किसी भी विधि से हल करो, कुल मिला के ये कहता है कि आर के मान निकालिए हमारे पास। तो हमने यहाँ हल किया तो x = 4 आया, y = 3 आया, तो ये हमारे आर के मान आ गए 4, 3। इतने आने के बाद अब इधर देखिए आप, उभयनिष्ठ क्षेत्र आया ARC। तो उभयनिष्ठ जो क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र है ARC। ये ही तीनों मान जो है वो हमारे उद्देश्य फलन में रखे जाएंगे। तो उद्देश्य फलन में जब हम रखेंगे तो पहले हम रखेंगे z = 2x + 500y, ये हमारा उद्देश्य फलन है। तो बिंदु ए के क्या है, 0,5, तो x = 0 रखा और y = 5 रखा, तो 5 25, ये z बराबर आ, ठीक। बिंदु आर के देखिए 4,3 पर, तो 200 को 4 में गुणा किया 800 हो गया, 500 को 3 में गुणा किया 1500 हो गया, 15 8 2300, z = 2300 आ गया। सी पर हमने देखा 0,6 पर, तो z = 2 से गुणे 0 + 5 6 30, 3000 आ गया। इनमें से ये देखो z का मान कौन सा छोटा है, तो z का मान न्यूनतम मान 2300, कौन से बिंदु पर, आर पर। इस तरीके से हल किया जाएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आने के चांस है, 8 नंबर का पक्का सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। कुछ भी हो जाए लेकिन ये सवाल जरूर आएगा, इस बात को याद कर लें और सवाल को तैयार कर लें। पूरा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। हमें लाइक और शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू।